के अब्बुओं को एक ऐसी पैदाइश पैदा करनी है जिसे पढ़ा लिखा कर अब्दुल कलाम नहीं अजमल कसाब बना। देश में अब वैसे भी लोग धर्मावलंबी बन गए हैं जिन्हें खुद से धोने तक नहीं आता। लोग जो सेकुलरिज्म का दुहाई देकर विदेशों से ट्वीट्स और रिट्वीट्स कर रहे हैं, उन्होंने कभी भारत की धर्म और जाति में इंटरेस्ट दिखाया ही नहीं। उन्हें तो नमस्कार मीडिया वाले देख रहे हैं आप। इस देश में एक बहुचर्चित मुद्दा हो गया है और वो है नुपुर शर्मा का बयान। अब ये बयान कितना विवादित है, इसको लेकर भेद और मतभेद हिंदू और मुसलमान दोनों पक्ष के बीच लगातार चालू है। हम आपको बता दें कि इस देश में धर्म और कुरान के नाम पर जिस तरीके से लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं, उसमें मतभेद सिर्फ इस बात का है कि कौन मुसलमान है और कौन हिंदू, किसकी देवता और किसके अल्लाह पर किसने क्या बयान दिया। इस बात को लेकर दोनों पक्ष और विपक्ष बन के इस देश के अखंडता को बर्बाद कर रहे हैं। इन बातों को हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। इस देश में अब वैसे भी लोग धर्मावलंबी बन गए हैं जिन्हें खुद से धोने तक नहीं आता है। मुसलमानों की एक ऐसी बिरादरी बनती जा रही है जिन्होंने ये तय कर लिया है कि इस देश के अखंडता को, इस देश के प्रभुता को मिटा के रख देना है। अब जब इस देश में सब कुछ सोशल मीडिया तय करता है, किस बात को, किस विषय को किस जगह पर ट्रेंड करवाना है, ये सारे लोग विदेशी फंडिंग और विदेशी ट्वीट्स और रिट्वीट्स के माध्यम से देश में दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि वो लोग जो सेकुलरिज्म का दुहाई देकर विदेशों से ट्वीट्स और रिट्वीट्स कर रहे हैं, उन्होंने कभी भारत की धर्म और जाति में इंटरेस्ट दिखाया ही नहीं। उन्हें तो भारतीय सीमा तक आना भी पसंद नहीं है। खैर, इंटरनेट पर जो मुसलमानों की एक बिरादरी बनती जा रही है, उन्होंने खुद ही मुसलमानों का बदनाम किया है। हम आपको ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, आप ये एक वीडियो देखिए। तो आपने जो वीडियो देखा, उस वीडियो में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि एक पोस्टर तैयार किया गया है जिसमें नुपुर शर्मा की स्केच बनाई गई है और उस पर अरेस्ट नुपुर शर्मा लिखकर जो मुसलमान के कुछ बच्चे हैं वो सरेआम पेशाब करते हुए नजर आ रहे हैं। अब बच्चे मुसलमान के हों या हिंदू के, कहा जाता है कि बच्चे के दिल साफ होते हैं, लेकिन इनकी कट्टर बनती जा रही सोच की व्यवस्था आप देख सकते हैं कि इनका पालन पोषण इनके माँ बाप कैसे कर रहे हैं। मुसलमानों की कट्टरता बनती जा रही इस बिरादरी ने न सिर्फ हिंदुओं की नाक में दम कर रखा है, बल्कि कानून व्यवस्था और भारत के इतिहास पर भी काला धब्बा लगा दिया है। अब आप एक बात बताइए कि वो बच्चे जो सरेआम इस पोस्टर पर पेशाब करते नजर आ रहे हैं, क्या उन्हें पता है कि नुपुर शर्मा कौन है, उसने क्या बयान दिया, मुसलमानों के धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं, कुरान क्या कहता है और हिंदू का गीता क्या कहता है? अजी नहीं, उन्हें इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो बस इस बात की सीख भी नहीं है कि अगर जोर से पेशाब लग जाए तो नाड़ा कैसे खोला जाता है। लेकिन उनके माँ बाप के कट्टर सोच ने इस बात को जग जाहिर कर दिया गया है कि उनकी परवरिश अब इसी बात को लेकर होगी कि पैगंबर साहब पर किसने क्या कह दिया, ज्ञान व्यापी में शिवलिंग है या नहीं। इन सारी मुद्दों को लेकर जिनसे उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो सड़क पर आकर आग मूत रहे हैं। अगर असल में इन मुसलमानों को अपने भविष्य को सुधारना होता, इस देश में अगर अखंडता बनाए रखना हुआ होता, तो आप एक बात बताइए कि क्या इतनी छोटी उम्र में एक बच्चा शुद्ध से ककहारा और कलमा भी पढ़ सकता है? हम आपको बता दें कि असल में इतनी छोटी उम्र के बच्चों को इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इनके अब्बुओं को एक ऐसी पैदाइश पैदा करनी है जिसे पढ़ा लिखा कर अब्दुल कलाम नहीं अजमल कसाब बनाना है। दिन दहाड़े असल मुद्दों को छुपाकर कुछ ऐसी ही कट्टरता का परिचय ये मुसलमान की बिरादरी, एक ऐसी बनती जा रही बिरादरी सरेआम इस देश में दे रही है। अगर कोई गलत कहता है या गलत करता है आपके धर्म के खिलाफ, तो आप आवाज उठाइए, बेफिक्र उठाइए, एक कानून के दायरे में रह के। लेकिन इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अब छोटे छोटे बच्चों के हाथ से गेंद छीनकर पत्थर थमा दिया गया है और कहा जाता है कि फेंको, और भेड़िया धसान तरीके से ये बच्चे बिना सोचे अपनी कट्टरता का प्रतीक दिखाते हुए सरेआम पुलिस और प्रशासन पर
पत्थरबाजी करते नजर आ रहे हैं। यही इस बात का जिक्र है कि मुसलमानों की अब आतंकवादी बिरादरी बनती जा रही है। इन छोटे छोटे पौधों में अब ऐसा अफीम रोपने की तैयारी है जिससे भारत को एक न एक दिन खत्म कर दिया जाएगा, जो पूरे दुनिया में एक शांति का प्रतीक है। क्या कुरान में अमन चैन को बिगाड़ने की बात है? नहीं ना। क्या कुरान में महिलाओं के लिए इज्जत नहीं है? अगर ऐसा नहीं था तो फिर इस कुरान में पर्दा का जिक्र नहीं होता। और अगर पर्दा का जिक्र है, अगर आप असल मुसलमान हैं, अगर आप मानते हैं अपने धर्म को, तो फिर आपको यह भी मानना चाहिए था कि ये जो हुआ, ये जो सरेआम बच्चे आकर नुपुर शर्मा की तस्वीर पर पेशाब करते हुए नजर आए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। हम आपको बता दें कि जिस पैगंबर साहब के लिए इस पूरे देश में अब आग लगाया जा रहा है, उनका ही कहना है अमन चैन और शांति का। तो अगर आप अपने धर्म की बातों को भी मान लेते ना, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। आज वो बच्चे अपने भविष्य नहीं खोते जिन्होंने पत्थरबाजी की और पुलिस बल के द्वारा उनके ऊपर आजीवन कारावास का FIR दर्ज कर लिया गया। कुरान में अमन चैन और हर पाप की सजा तक मुकर्रर है। फिर एक बात बताओ कि इतना बड़ा पाप करके, एक देश की अखंडता को तोड़ के भी तुम अपने खुदा से आंख कैसे मिलाओ? मैं फिर से कह रहा हूं कि तुमने एक ऐसी पैदावार को जन्म दिया है जिसने धीरे धीरे इस भारत को सुलगाने की पूरी तैयारी कर ली। अब ये बारी भारत के उन जागरूक मुसलमानों की है कि अपने ही बिरादरी, अपने ही धर्म में फैल रही इस कट्टरता को रोके। अगर समय रहते नहीं रोका गया तो इस बात के लिए भी हम आपको आगाह कर देते हैं कि आने वाले कुछ समय में आपका ही बच्चा बड़ा होकर अपनी बौद्धिक क्षमता खो देगा और अजमल कसाब के आकाओं के लोगों जैसे के जद में आके अपने आप को और आपके शहर को जलाता हुआ नजर आएगा और अल्लाह अकबर के नाम पर यह पूरी आतंकवादी संगठन बनाएंगे। अंत में हम एक ही बात कहेंगे कि इस जिंदगी के जंग में इंसान बने रहना बड़ा मुश्किल है, हैवान बनना नहीं। इसलिए अपने बच्चों को इस नई बिरादरी के जंग से जरूर बचाइए ताकि आने वाला भविष्य कलाम बने, कसाब नहीं। धन्यवाद।